हाँ स्टार्ट हो गए। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जे एडवांस 2024 के क्वेश्चन को। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है क्या है। पहला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन था पहला आपका। डायमेंशनल क्वांटिटीज कंस्ट्रक्टेड इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, तो ये बतानी है कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। ठीक, तो उसके लिए कुछ इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन है, ये उसको आपको इसके हिसाब से बताने हैं। चलो देखते हैं। तो इसका देखो दो तरीका है बनाने का। एक तो आप इसका प्रॉपर जो जेन्युइन तरीका है, इक्वेशंस लिखो, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और अल्फा बीटा गामा डेल्टा में एक रिलेशन निकाल दो, उससे आपका इक्वेशन बन जाएगा। या इसको और सॉर्टर बनाना चाहते हो, थोड़ा ध्यान देखना है इसमें। तो हमें यह पता है कि एनर्जी की जो इक्वेशन आती है एच सी बाई लेमडा, मैं बता रहा हूँ सॉर्ट तरीका से, जल्दी बन जाएगा। एच सी बाई लेमडा क्या लिखते हो आप, इसको एनर्जी लिखते हो। तो एच सी इक्वल टू लिख सकते हो ए इंटू लेमडा लिख सकते हो। एक मिनट, सेकेंड थिंग इसमें देखो कि ये वाला चीज है। अब ये सोचो कहां पर आता होगा, ये भी एक एनर्जी में आता है और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें जो एनर्जी आती है वो क्या आती है देखना, वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अरे तो आती है, यानी कि यहां से एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो इसको ई इंटू आर इंटू कितना 4 पाई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इनके पास तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। ये वाली डायमेंशन और इनकी डायमेंशन आप देखो ध्यान से, दोनों सेम होंगी। सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। ठीक है, ओके, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। बहुत बढ़िया। जब ये डायमेंशन दोनों की सेम हो गई तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, खत्म हो गई बात। तो डिवाइड कर दो, कैसे लिखेंगे, ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एच सी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो भी टर्म्स है सब क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस आएंगे। मतलब ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के पावर -1, एच पावर -1, सी पावर -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एल टी पावर 0 ए पावर 0। ठीक है, अब हमें ए वाली इक्वेशन बन गई। अब ऐसा कोई भी फॉर्मेट होगा जिसमें ई टू द पावर कुछ भी रख सकते हो आप, 2 रखो 4 रखो, यहां पर मल्टीप्लाई करते जाओ चीजों से। तो आप ऐसा रख लो, इस पर n से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर क्या बन जाएगा 2n, यहां पर क्या आएगा -n, यहां पर क्या आएगा माइनस, यहां भी क्या आएगा। इस तरह के आपने सेट बना दी इसके साथ में, तो ये वाली जो टर्म है क्या आएगी आपकी, डायमेंशन लेस आ जाएगी। ठीक है, ये तो बन गया अपना शॉर्टकट तरीका से। इसको जो अपना फंडामेंटल बेसिक जो तरीका होता है वो क्या होता था भैया, वो देखो ऐसा होता था। क्या होता था उसमें, तो उसमें हम लोग ऐसा करते थे कि सबकी डायमेंशन लिखते थे। मतलब आप ई की डायमेंशन लिखो, ये हो जाएगा चार्ज आई टी, मतलब क्या बन जाएगा ये एम्पियर इनटू टाइम बन गया ये डायमेंशन। अच्छा, उसके बाद था एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ये तो निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकाल लेंगे, थोड़ा इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इससे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी, देखो ध्यान से। तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू एफ, या क्यू चार्ज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ई स्क्वायर अपॉन सॉरी, तो लिख चुका मैं 1/r²। ई मतलब हो गया आपका 80, नीचे फोर्स की डायमेंशन, ये कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, एम एल टी टू दी पावर -2 इंटू आर की डायमेंशन क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी, क्या लिखे बताना, एम पावर -1, एल पावर -3, टी पावर 3 और एम्पियर। ये बन गई डायमेंशन फॉर्मूला किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। उसी तरह से डायमेंशन हमें किसकी चाहिए, फिर एच की चाहिए। कैलकुलेटिव मेथड है तो टाइम लगेगा इसको बनाने में, ये शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, ऐसे भी कर लेंगे, बन जाएगा। उसके बाद बताना क्या करें, इसमें एच की डायमेंशन लिखो। एच किधर गया अपना, एच कहाँ है, एच यहाँ पे। तो एच की डायमेंशन बताओ कैसे लिखे, एनर्जी से लिख लो। एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना, एनर्जी। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एच, तो एनर्जी की लिखो डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इंटू एल बाई स्पीड ऑफ लाइट, एल टी पावर -1। मतलब ये बन जाएगा एम एल पावर 1 टी पावर -1, एक मिनट, एल स्क्वायर होगा ना, ये एल स्क्वायर बन जाएगा। ये डायमेंशन होगी किसकी, ये डायमेंशन बन गई आपकी एच की डायमेंशन बन गई। अब किसकी डायमेंशन चाहिए,
सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डायमेंशन लिख लो ऑफ सी का, वो बन जाएगा एल टी पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है, हमने क्या करी, सबकी डायमेंशन निकाल ली। अब सबकी डायमेंशन निकालने के बाद, सबकी डायमेंशन निकाल ली ना हमने, अब ये डायमेंशन के पावर सब लिखो, अल्फा बीटा गामा जो भी दे रखा है, वो बन जाएगा ए टी पावर अल्फा। उसके बाद वाला क्या निकाला था हमने, देखो डायमेंशन एम पावर -1, चेक करना कहीं गलत तो नहीं जा रहा डायमेंशन, टी पावर टी क्या है इसमें, टी पावर 3, टी पावर 3, एल पावर -3, एल पावर -3 और ए पावर 1। बहुत बढ़िया, इसके पावर क्या लिखेंगे, बीटा। उसके बाद देखना क्या आएगा, उसके बाद आएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -1, एम एल स्क्वायर टी पावर -1, पावर कितना है, गामा। फिर उसके बाद क्या आएगा अपना, स्पीड ऑफ लाइट आ रहा था शायद, स्पीड ऑफ लाइट एल टी पावर -1, एल टी पावर -1, पावर कितना है, डेल्टा। अब ये कोई डायमेंशन नहीं इनके पास, L0 M0 L0 T0 A0 सब 0 0 कर दो। सबके डायमेंशन इक्वेशन लिखो आप इसमें, अल्फा बीटा और गामा में एक रिलेशन निकल जाएगा। आप यहां से सॉल्व करें और आपको यहां पर अल्फा में, बीटा में, गामा में और डेल्टा में क्या निकल जाएगा, एक रिलेशन निकल जाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किया होगा, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है, चलो। बट बेस्ट तरीका क्या अपना ये वाला है, बट इसके लिए हमें थोड़ी सी हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए कि इसमें को दिख जानी चाहिए ना कि इसमें हमें दो तरह की एनर्जी की फॉर्मूला दिख रही है, इसमें बन जाएंगे क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, कर लेना आपसे बन जाएगा क्वेश्चन भी है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखे भाई, infinitely long wire located on the z axis carries a current I along the z direction and produces the magnetic field V. The magnitude of the line integral, okay, along the straight line from this to this is given by। ऐसा ये लाइन इंटीग्रल की बात कर रहा है, और लाइन इंटीग्रल हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, B डॉट dl मालूम होना चाहिए आपको, ये म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड द लूप, यही बनाते हैं। चलो, अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हम एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो इसमें देखा कि हमारे पास क्या, अपने पास देखें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। ओके, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है √3a, आप क्वेश्चन में पढ़ लेना। यहां पर दे रखा है ये a, यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी तो यही है कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसकी, और ये वाली देखो, ये वाली कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर 3a स्क्वायर √2a तो आएगी, सही है, ये वाली हो जाएगी आपकी एंगल एस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो a दे रखा है अपना, ये एंगल बता सकते हो क्या आप, बता सकते हो, ये वाला बताना एंगल कितना होगा, θ1 θ2। एंगल निकाल लेते हैं पहले, θ1 निकल जाएगा कितना है, कहां से देखो, tan θ इक्वल टू लगा दो, लो मैं लिख देता हूं, tan θ इक्वल टू √3/a, a कैंसिल √3, तो θ1 विल बी π/3। ये वाला तो बराबर बराबर 45 है, दिख रहा है, ये कितना आएगा एंगल, अभी निकाल के रख लेते हैं, काम आएगा अभी, π/4 आ गया। ओके, अब हमें निकालनी है इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो एक तो तरीका बेसिक इसका ये है कि आप एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर, मतलब इस वाले पॉइंट के लिए लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के साथ में लिखो, फिर उसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर दो इस लाइन के अलोंग, या इस लाइन के, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, डायरेक्शन की फर्क आएगी सिर्फ वहां पे, वो आपको एक ऐसे निकल जाएगा। एक इसका तरीका ये है कि हमें यहां पर ये दिख रहा है कि यहां से हमने एक सर्कल बना दी 2a रेडियस का, देखना ध्यान से, यूं ऐसे ऐसे, और ये वाली लाइन तो 2a होगी, बट ये कितनी थी, a√t थी, यहां से आता कुछ एक्स्ट्रा लेंथ आ गया, पता नहीं क्या आएगा, कुछ मान लो तो x लेंथ आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो इधर की जब जाने वाली जो लूप होगी, इस पूरे लूप का एक चक्कर का हमें निकालना हो B डॉट dl, तो ये आपकी आ जाएगी म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, और हमें पता है कि इसके अंदर में कोई करंट पास नहीं हो रही है, क्योंकि करंट देखो आप पास यहां से करा रहे हो, ऐसे ऐसे पास हो रही है, इधर से ऐसे, इधर से कोई करंट पास नहीं हो रही है। इसका मतलब एक टर्म कितना हो गया, 0। ये B डॉट dl जो होंगे एक पूरे लूप के लिए कितना हो जाएगा, 0। अब बारी बारी से लिख लो, सबका नाम लिख दूं क्या, मैं लिखा हुआ था नाम, नहीं लिखा है नाम, अपना लिख लेते हैं नाम। नाम लिखने में क्या रखा है, A से B तक लेके चले जाओ, B से C लेके चले जाओ, फिर C से कहां पर चले जाओ, A तक आ जाओ।
बी डॉट डीएल, ध्यान से देखना इसको, प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल, तीनों के लिए आप सम कराओगे तो ये समेशन क्या आ जाएगी, 0 आएगी। किसके किसके लिए कराया आपने, ए से बी के लिए कराया, बी से सी के लिए कराया, फिर सी से ए के लिए कराया, ये वाली तो 0 हो गई भाई साहब। 0 क्यों, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन इसकी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब इसके अलोंग बीडीएल कितना आ जाएगा, 0 आएगा, तो सिर्फ इसके अलोंग आएगा और इसके अलोंग आएगा। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अब इसके अलोंग आप आराम से निकाल सकते हो, और वही जो वैल्यू होगी इसी के बराबर होगी, बस अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, यही तो निकालना था। तो ये जो बी डीएल आएगा, बी डॉट डीएल, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी ए से बी की, बी डॉट डीएल कहां से कहां तक के लिए, ए से बी के लिए, ये आपका सेम आना चाहिए किसके लिए, बी डॉट डीएल, बताना भाई सब किसके लिए आएगा ये, बी डॉट डीएल किसके लिए आएगा, ये सी टू ए के लिए, सी टू ए के लिए। ओके, तो सी टू ए के लिए तो निकालने वाली कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। यहां से यहां तक जब चलोगे तो इसकी रेडियस मालूम है, कितने रेडियस मालूम है हमें, 2a, कितने रेडियस मालूम है इसमें, 2a रेडियस मालूम है, और हमें टोटल एंगल भी पता है। इनकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें आती है। तो बताना कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अलॉन्ग सी ए कितना आएगा, वो आएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, आर नहीं लिखना है, 2a लिखना है, इनटू एल, एल कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, आर्क लेंथ मान लो इसको, इनटू कितना आएगा, एल आ जाएगा टोटल। अरे ये तो आएगी, बस होगी बात खत्म, आ गई क्वेश्चन के आंसर। म्यू नॉट बाई कितना आएगा, 2 पाई इंटू 2a एल आर थीटा, आर हो गया 2a, थीटा आपने निकाल रखा है, अभी कितना निकाल रखा है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, भाई साहब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, ये देखो इनसे ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये पता नहीं क्या आएगा, पाई पाई 12 नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 4 7 पाई आ जाएगा, ये तो ये भी कट गया, म्यू नॉट आई बाई 24, म्यू नॉट आई बाई 24, म्यू नॉट, एक मिनट, म्यू नॉट आई बाई क्या है अपना 20, अच्छा 7 में तो है ऊपर 7, ओके, कहीं ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, 7 बाई 24, ठीक है, ओके। तो अपना ये ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर बी। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई सब, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। तो other one performs a small oscillation about the equilibrium position along the hoop, the square of angular frequency of the oscillation, okay ओके ओके, देखें क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि हमें दो चार्ज दे रखी है, ये आप समझना कि रखा हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, फोटो तो नहीं बना सकते इसे, समझना आपको ये, एक चार्ज यहां पर प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज आपका यहां पर है एक चार्ज प्लस क्यू है। ये क्यू क्या लिखा है इन्होंने, छोटी क्यू है बड़ी क्यू है, देख लो एक बार, छोटी क्यू है, चलो बहुत बढ़िया, छोटी क्यू है, छोटी क्यू, छोटी है क्यू, ये छोटी क्यू, ओके। रेडियस क्या दे रखे भाई साहब इसका, आर है, कैपिटल आर, बड़ी आर, ओके। चलो इसको क्या लिखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि जब आप इस चार्ज को थोड़ी स्लाइड कर दोगे इधर की तरफ, तो ये इस पर इधर की तरफ भाई साहब एक फोर्स लगाएगी, लगाना तो फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक। अब ये वाले जो फोर्स लग रही होगी इधर की तरफ, इस वाला लाइन को हमने यहां से मैच करा दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, आर आर, और ये वाला जो एंगल होता है इसके जस्ट डबल होता है, 2 थीटा। यहां तक हमें मालूम, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें यहां पर निकालनी क्या है कि इनकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी तो किधर लग रही होगी, तो फोर्स तो लग रही है इधर की तरफ, इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक इधर ले लो और एक इधर ले लो, समझना, थोड़ा सा आराम से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें बट हो जाएंगे ये इधर की तरफ। अब इस एफ ई का हमें दो कंपोनेंट आएगा, एफ ई कॉस थीटा, एफ ई साइन थीटा।
कॉमन सेंस से आप बता सकते हो ऑक्सीलेशन किस फोर्स की वजह से करनी चाहिए, ये तो बैलेंस हो जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन में लग रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले जो फोर्स होगी यही इसको क्या कराएगी, ऑक्सीलेट कराने का काम करेगी। अच्छा तो भाई साहब ये फोर्स है कितनी, ये जो फोर्स लग रही है बताना कितनी लग रही है, ये लग रही है एफ ई इंटू साइन थीटा, और हमें एफ ई मालूम है के की स्क्वायर बाई दिस डिस्टेंस। ओके इस पर डाल दो परपेंडिकुलर, ये आर है तो ये क्या बन जाएगा आर कॉस थीटा, ये भी क्या बन जाएगा आर कॉस थीटा, दैट मीन्स 2r कॉस थीटा। तो 2r कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा। सो फोर्स इक्वल टू के की स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा आपका साइन थीटा आएगा। चलो यहां तक में किसी कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अच्छा अब ये जो थीटा आ रखा है ना, देखो ध्यान से, तो आपको ओ वाली थीटा आ रखा है, ठीक है, बट हमें चाहिए इसके फॉर्म में। इसको ना मैं फाई मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं फाई मान लेता हूं, थोड़ा सा इक्वेशन एक जैसा नहीं लगा। और फाई को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, फाई को लिख सकता हूं मैं 2 थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा पाई बाई 2 बन जाएगा। अरे बन तो जाएगा, ठीक है बन जाए दो। अब इस इक्वेशन में 4 जो लिखो उसको लिखो आप ध्यान से, एफ के क्यू बाई आर 4r स्क्वायर इंटू, यहां पर देखो क्या लिखोगे साइन 5/2, नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर 5/2, ऐसा है। ऑक्सीलेशन जो हो रहा है ना बहुत ही स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए होती है एसएचएम, इसके लिए होती है स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए, तो बहुत ही कम एंगल के लिए साइन थीटा को आप लिख सकते हो थीटा, लेकिन कॉस को क्या लिखोगे 1, क्या लिखोगे 1, बहुत कम के लिए 1 हो जाता है ये, ठीक है। अब यही वाला जो फोर्स होगा ये किसके बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, आप ब्लॉक को खींचो किधर की तरफ, फोर्स लगेगी किधर की तरफ। ओके सो एक्सेलरेशन इस केस में क्या बनेगा, जब थीटा हम बहुत ही कम लिखेंगे तो वो बनेगा a इक्वल टू 1/m इंटू बताना के क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा आपका 5/2। अरे देखो अब बोलोगे सर कॉस को उड़ा दिया आपने, उड़ाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर 5/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत ही कम एंगल है 1 हो जाएगी, होने दो, ओ हो जाएगा 5/2, 5/2 यहां पर मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा एक्सेलरेशन 1/4m आर स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर इंटू क्या बाई 2। 5 देखो तो क्या लिखेंगे, मान लो थोड़ा देर के लिए भाई साहब ये x डिस्टेंस की तरफ मूव करा होगा, तो ये जो 5 होगा बहुत कम के लिए हम लोग x/r लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x/r लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4m आर क्यू इंटू 4m क्यों लिख रहे हैं बार बार भाई साहब, 8 हो गई अब तो 8 एम आर क्यू इंटू कितना x, ध्यान से देखो तो ये क्या है, अरे तो है ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली भाई साहब, क्या प्राप्त कर ली ओमेगा स्क्वायर, देखो क्या प्राप्त कर ली, के को चिपका दो ला करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर बोलो क्या आएगा क्यू स्क्वायर, नीचे बोलो क्या आएगा 8 पाई नहीं है m है इंटू कितना आर क्यू, 8 इंटू 4 32 हो गई है, तो 1/32 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू, ये बन जाएगा। एम भी तो था, एम भी तो था, ऐसा ढूंढो कहीं ऑप्शन में है तो टिक लगा दो उसको, देखो 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एम, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया बी ऑप्शन मिल गया अपने को। चलो क्या चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था ऐसे, ठीक है, बट सब क्लास में कराते हैं हम लोग तो। ये देखें ये क्या आ गया, ओके इस टाइम का वही क्वेश्चन, उम्मीद थी क्या है इस बार ऐसा क्वेश्चन एक आ गया। ये जो फोर्स दे रखा है ना इस बार देखो तो आप थोड़ा -20x प्लस कितना 10 यही दे रखा है फोर्स, इससे आप निकाल सकते हो एक्सीलरेशन, कैसे निकाल सकते हो, फोर्स बाई मास कर लो, -20x प्लस 10 बाई मास कितना है इसका, मास ढूंढो, मास 5 kg, कितना kg का है ये 5 kg, ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन बताना, ये बन जाएगा 4x प्लस कितना 2, इनमें से आप 4 को बाहर निकाल लो तो इक्वेशन बनेगी x - 1/2। ये आपको इक्वेशन देखा देखा सा लग रहा होगा, अरे तो वही है सिस्टम की इक्वेशन, बस इसकी मिन पोजीशन वहां नहीं है जब पहले हुआ करते थे x = 0 पर, इसमें नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगी, कितनी दूर शिफ्ट हो जाएगी 1/2 डिस्टेंस।
सो मीन पोजीशन कहां पर हो जाएगी इसकी 1/2 पर। ओके, 1 मिनट। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? वो तो 4 होगी। तो भाई साहब ओमेगा कितनी होगी? वो 2 होगी। ओमेगा क्या लिख सकते हो आप? 2π/t लिख ले। मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ क्या इधर? हटा दो इसको, कोई बात नहीं। ओमेगा की वैल्यू, अरे इधर मैं लिखता हूँ, पेज की कमी थोड़ी अपने पास। ओमेगा इक्वल टू कितना बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। ओमेगा लिखोगे 2π/t इक्वल टू कितना? 2। काटो इसको, t बराबर कितना बनेगा? पाई सेकेंड। ये पाई क्या आ गया आपका? ये आ गया टाइम पीरियड। मतलब कि एक चक्कर लगाने में ना इसको टाइम लग रहा है पाई सेकेंड। बट भाई साहब देखो ध्यान से, तो पूछ क्या रहे हैं ये, π/4 सेकेंड पर आपको बतानी है पोजीशन और मोमेंटम। तो पोजीशन बतानी है π/4 पे। इनिशियल में कहा था पार्टिकल? इनिशियल में था t इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल कहां पर था? x इक्वल टू 1 पर था। ओके, डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा अच्छा से फील आएगा इसमें। ये वाली चीज है ऐसी, देखना जरा। ये पार्टिकल x इक्वल टू 1/2 पर यहां होगा और x इक्वल टू 1 पर। यहीं से शुरू कर रहा है अपनी जर्नी हो। अब ये चलते चलते यहां पर आएगा और ये इनकी बन जाएगी मीन पोजीशन। मतलब कि यहां की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और वो हमें मालूम है ये ओमेगा के बराबर होगी, यही मालूम है। ओके, तो यहां से यहां चल करके आया, दैट मींस यही तो उसकी बन गई एम्पलीट्यूड। ओके, बट क्वेश्चन क्या था? पोजीशन बतानी थी। कहां बतानी थी? अब एक यहां से यहां आए, फिर यहां जाए, फिर यहां आए, फिर यहां जाए। इस दौरान जो समय लेता है होता है पाई सेकेंड, टाइम पीरियड। बट हमें सिर्फ निकालनी है यहां से यहां तक का टाइम। वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी थी इसमें ना, क्योंकि टाइम यहां पर कितना हो जाएगा आपका? π/4 सेकेंड आ जाएगा। तो π/4 सेकेंड में ब्लॉक जो होगा यहां से सिर्फ यहीं तक चल पाएगा। दैट मींस उसकी पोजीशन कहां पर होगी? 1/2 पर होगी। तो x इक्वल टू 0.5 मीटर। एक आपका ऑप्शन ऐसा होगा। दूसरा में क्या था? मोमेंटम था। मोमेंटम निकालनी है इस पॉइंट पर। दैट मींस मैक्सिमम निकलेगी मोमेंटम। कितनी निकलेगी? m इंटू वी। मास दे रखा है 5 kg, वेलोसिटी हो जाएगा a इंटू ओमेगा। a हमने इसकी निकाल रखी है 1/2, ओमेगा की वैल्यू आ रखी थी 2, 2 2 से कैंसिल। कितना बन गया ये? 1 मिनट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जा किधर रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। इसलिए आंसर किस में आएगा इसकी मोमेंटम का? -5 ढूंढो ऑप्शन में किधर है? 5 -5, 5 -5, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक क्वेश्चन थे अभी। ओके, ओह, ये ना क्वेश्चन आपको एससीवी के एग्जांपल के आखिरी वाला क्वेश्चन है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बहुत सारे क्वेश्चंस उठा रखे हैं वहां से इस बार, और ये बताता रहूंगा कौन कौन से कहां से क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए, सो इसमें क्या दे रखा है कि फोर्स इतनी है और इसके पास एनर्जी इतनी है। ओके, मतलब जो हमने फोर्स पढ़ रखा है वो नहीं लग रहा है यहाँ पे, इनके हिसाब से चलनी पड़ेगी अब हमें तो। ठीक, तो इनके हिसाब से चलते हैं भाई साहब। बट ये बोला कि इनको ये फॉलो करानी है, एच बार यहाँ पे NH/2π, मतलब फोर्स का जो ये वाला रूल है ना, ये फॉलो करेगी इसमें। अच्छा, बट फोर्स इसके हिसाब से चलेगी। ओके, तो भाई साहब फोर्स जो लिखते हो क्या लिखते हो आप? KR फोर्स लिख ला। ये वाली जो फोर्स होगी, हाँ, अट्रैक्शन वाली फोर्स होगी। मास इनटू एक्सेलरेशन, MVA स्क्वायर बाई कितना आएगा? R। इसको लिख लो आप कितना? KR। तो MVA स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? KR स्क्वायर बन जाएगी क्या? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड में। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। कितना बनेगा? 1/2 KR स्क्वायर। अरे बनेगा क्या ये? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ओ, तो बराबर आ गए। टोटल एनर्जी बताना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कितना बनेगा ये? KR स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? KR स्क्वायर। ओके, सो टोटल एनर्जी बन गया KR स्क्वायर। अब तो हमें R चाहिए, कैसे भी करके R निकालो। R निकालने के लिए लोगों को लिखना पड़ेगा MVR इक्वल टू NH/2π, ऐसा लिखेंगे। और दूसरा इक्वेशन है हमें MVA स्क्वायर इक्वल टू KR स्क्वायर। क्या है अपना? KR स्क्वायर। अब हमें इसमें R चाहिए। R चाहिए तो क्या करें? V को अलग यहाँ पुट करेंगे और कहीं कर सकते हैं MV। V बताना क्या लिखेंगे? N इंटू H/2π इंटू, ओके, N इंटू H/2π। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीचे ला दो इसको। M इंटू R। देखना भाई साहब गलती भी हो सकती है इसमें कैलकुलेशन। K इंटू कितना? R स्क्वायर। ये R स्क्वायर एक और R स्क्वायर 4 हो गया पावर में। तो यार भाई साहब क्या बन गया ये बन जाएगा R⁴ बोलना M N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4π² M स्क्वायर।
ऐसा बनेगा क्या, बनने दो। सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या आएगी, रूट लगा दो इधर, एन इंटू एच बाई टू पाई को बाहर निकालो, दोनों साथ साथ है अच्छा लगेंगे ये, एम से एम को काट डालो इनके साथ में, के कहाँ गया इसका, के भी तो था, के भी तो है यहाँ पे भाई सब, के भी है, के किधर लाऊं, के यहाँ पे आएगा के, अरे आएगा ना उधर से उधर, ठीक तो है, ठीक है, तो के आ जाएगा कहाँ पे, नीचे आ जाएगा, सो वन बाई क्या बन जाएगा, एम के का रूट अंडर, ये बनेगा, ये बन गया आपका आर स्क्वायर। एक सेकेंड, आर स्क्वायर भी तो पूछ रहा था, एन एच बाई, बहुत बढ़िया, अब ऑप्शन नंबर ए मिल गया हमें, तो आर स्क्वायर की ही तो वैल्यू है, इसी को तो लिखा आपने एच बार लगा, तो ऐसे अंडर रूट ऑफ वन बाई एम के, चलो ये आर स्क्वायर बन गया। अब इस आर स्क्वायर को यहां चिपका के देखो तो क्या आ रही है, ये आ जाएगी, एनर्जी क्या आएगी देखना, इसका सब निकल जाएगा साथ साथ, के इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है रूट अंडर कितना, वन बाई एम के, अरे एनर्जी भी तो पूछा था, एनर्जी भी तो पूछा था, एन एच बाई टू एच, नहीं है ये गलत है, डी नहीं होगा, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा, अच्छा ये भी तो पूछ रहा है, आर स्क्वायर को उल्टा लिखो, आर स्क्वायर क्या है था आपका, एच वन बाई कितना एम के, ठीक है, रूट एम के को इधर भेज दो और लिख लो एन इंटू एच अपॉन कितना आर स्क्वायर, ये तो एल है भाई, कितना आएगा आर स्क्वायर, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी दोनों साइड में, तो बन जाएगा ये रूट अंडर ऑफ एम के अपॉन एम स्क्वायर, इधर क्या बनेगा देखो तो एम इंटू आर स्क्वायर, इसे कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा के बाई एम इक्वल टू एल बाई एम आर स्क्वायर, ऐसा है कहीं पे क्या, ए के बाई एम, ओ भाई साहब ये भी मिल गया, बी को चेक करते हैं, देखते हैं बी भी मिल जाए, मजा ही आ जाएगा बी मिल जाए तो। वेलोसिटी चाहिए, कहाँ की वेलोसिटी अपनी, यहां पर है, वी स्क्वायर के स्क्वायर फॉर्म में लिखो, वी स्क्वायर को लिखो के स्क्वायर फॉर्म में, रुक जा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना था के आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर हमने निकाल रखा है कहीं पर, आर स्क्वायर कहाँ निकाल रखा है, यही तो था, ये चिपका दो, आएगा एन इंटू एच अंडर रूट ऑफ वन बाई एम के, क्या आ गया ये, अच्छा स्पीड आ गया अपना, तो बनेगा देखो कितना के बाई एम एन इंटू एच रूट अंडर ऑफ एम के, एन इंटू एच रूट अंडर ऑफ वन बाई एम के, इसको अंदर भेजो तो आ जाएगा कितना, यहाँ से एम स्क्वायर आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा के स्क्वायर, एक के से के क्या हो गई कैंसिल, व्हाट इज द वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बन जाएगा एन एच रूट अंडर ऑफ के अपॉन एम क्यू, क्या था देखो वेलोसिटी, एन एच अपॉन, ओके ऑप्शन बी विल बी आल्सो करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी लाओ थोड़ा सा, पोस्ट किया ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं ना क्वेश्चन, यार क्या ही करना है इसका, ओ क्वेश्चन की तरह ये ठीक है, कहां तक हो गया था हम लोग का, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके, टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास म्यू, मास अच्छा ठीक है, मास है पर यूनिट लेंथ, ओके, म्यू एंड फोर म्यू एंड द लेंथ एल एंड 12 आर रेस्पेक्टिवली ज्वाइंट एट द पॉइंट, ओके यहां पर ज्वाइन किया गया है, so tied at the two fixed end p and q as shown in the figure, the strings are under the uniform tension T if you define the frequency, क्या डिफाइन, फॉर्मूला ही बना दिया इन्होंने, ठीक है अच्छा ही बात है ये तो, अच्छा ऑप्शन है इसमें कि विथ नोट्स एट ओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन वी नॉट, वी नॉट, ओके, तो हमें एक कंपोजिट वाला क्वेश्चन हो गया है, तो इनको तो करना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ, दो अपने पास रॉड है, दोनों की लेंथ अलग अलग है और दोनों की म्यू अलग अलग, मान लो इसकी लेंथ है, मान लो दिया हुआ है एल है, इसकी कितनी है 12 है, इसका म्यू म्यू है, इसका म्यू क्या है देखो तो 4 म्यू है, इसका मोर कितना है म्यू 4 म्यू है, अच्छा यहां पर पॉइंट ओ है और यहां पर ही आपको क्या बनेगा वो जो भी बोल रहे हैं इसके हिसाब से, नोड एंड नोड विथ नोड एट ओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द स्ट्रिंग इज वी नॉट, ओके
तो ठीक है ना, मान लो थोड़ा देर के लिए इसमें एन लूप बन रहा था, इसमें कितने बन रहे थे, एम। एन और एम आर पॉजिटिव इंटीजर, पता है हमें चीजें। तो इसमें लिखोगे फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, देखो तो एफ एन के लिए क्या लिखते थे फॉर्मूला, एन बाई 12, याद होनी चाहिए आपको ये, टी बाई म्यू। और इसमें लिखते थे एफ एम, लिख लो एफ एम मान लो थोड़ा देर के लिए, एम बाई 2 एल। ओके, एल नहीं है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये ध्यान देना यहाँ पे गलती होने के चांस ज्यादा है। टी बाई म्यू कितना होगा, 4 म्यू। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर कर लेते हैं बराबर। बराबर होने के लिए देखो एन और एम में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट लिख दो मैं, तुम समझ गए होगे। यहां से देखो क्या बाहर निकालोगे, यहां से बाहर निकालोगे एम बाहर हो गया, ये 2 और यहां से 2 निकलेगा 4 बन जाएगा। बाकी सारी चीजें एक ही जैसी हैं, टी बाई म्यू। ये वाला तुम्हारा क्या था, पहले वाली की फ्रीक्वेंसी। दोनों को मैचिंग करा दो, ए और ये दोनों को बराबर कर दो, वहां से निकल जाएगा एन इक्वल टू एम बाई 4। सो एम विल बी 4 इंटू एन। अब जरा ध्यान से देखो इसमें कि एन की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, एक हो सकती है। तो एम उसके लिए क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अरे तो होनी चाहिए, जब एन की वैल्यू 1 हो या एम की वैल्यू 4 हो, उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1/12 रूट अंडर ऑफ टी बाई कितना, या दूसरे में डाल दो सेम ही चीज आएगी। और ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने बोल रखा है म्यू नॉट है, हमने भी बोल दिया म्यू नॉट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, सेकंड में बोल रहा है कि विद द एंटी नोड एट, अच्छा एंटी नोड ही बनाने हैं इनको, ऊपर बना देंगे, पता नहीं बन सकते हैं, देखते हैं। व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेशन, अच्छा ये भी देख लो पहले, इसे ही बन जाएगा सी नंबर। जब ऐसा आपने बना डाला तो इसमें कितने लूप्स बनेंगे, इन 1 है ऐसा, M4 है यो ऐसा, 1 2 1 मिनट, ठीक है। काउंटिंग करो ऑफ नोड्स की, 1 2 3 4 5 6। इनको हम कंसिडर करेंगे तो 6, नहीं करेंगे तो 4। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा इन्होंने, कंसिडर करना है कि नहीं करना है कि पता नहीं, इंक्लूडिंग कंसिडर करने हैं, 6 नोड बनेंगे, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन डी के बारे और बी के बारे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ऑप्शन में। अब ये बोल रहा है कि एंटी नोड बनाने हैं, तो एंटी नोड आपको पता ना कैसा होता था, इस पॉइंट में बनेगा तो यूं ऐसा ये बनता था। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनती थी वो क्या बनती थी, नीचे 4L आ जाता था वहां पे, याद होगा आपको, सेम चीज याद आ रही है, 4L होता था यहाँ पे, टी बाई कितना म्यू हो जाता था। बट इसमें ना नंबर ऐसे चलती थी अपनी फंडामेंटल के साथ में, 1 3 5 7 9, यू ऐसे आनी चाहिए, ऐसी आ रही है तो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। चेक करते हैं क्या आता है इसके लिए। तो इसके लिए मान लो n बाई 4L, फिर वही बराबर कर दो, एफ एन की वैल्यू किसके बराबर कर दो, एफ एम के बराबर कर दो। बोलो क्या लिखोगे, टी बाई म्यू। इधर बोलो क्या लिखें, ये लिखेंगे m बाई कितना 4L इंटू 2 लिखना, भूलना मत इसको लिखना, बाई कितना आएगा, ये 4m आएगा। सब कटकुट आ जाएंगे यहां से, n इक्वल टू फिर से वापस ओके वही आ गया, तो m इक्वल टू कितना 4 इंटू n। मिनिमम वैल्यू n की क्या हो सकती है 1, ये कितना होगा 4। एक मिनट, ये कैसे 4 8, ये क्या है, हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, एंटी नोड वहां पर नहीं बन सकता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी गलत है। अब ये गलत है तो बन ही नहीं सकता है, तो फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत बढ़िया किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो लगभग हर जगह मिल जाती है चीज, तो बस थोड़ा सा डाटा वगैरह चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो सब बहुत सारा हमने क्लास में कर रखा है। कि एक ग्लास बीकर है, सॉलिड प्लेन कन्वेक्स बेस, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.6 दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 दे रखा है इसका। ओके, एंड एक्ट्स एज द मिरर, दिस बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टेंस म्यू। अच्छा, इसमें लिक्विड भर रहा है, होशियार है आईआईटी वाला एकदम, ये लिक्विड भरने की क्या जरूरत है, भर दिया, भर दो। ये 1.6 दे रखा है, नहीं पता है क्या है उसकी म्यू। ओके, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ओ एट द हाइट एज, अच्छा इमेज वहीं पर बनानी है। तो आपको इतना क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है
लेंस का मिरर के साथ जो पढ़ते थे कॉम्बिनेशन, सिल्वरिंग लेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताई थी, ड्राइव भी करा था हमने, 1/f नेट 1/f मिरर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 लेंस की फोकल लेंथ। ये हमने शायद पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, अरे पढ़ा था। इसमें देखो ध्यान से, तो आपको कितनी लेंस दिख रही है, तो इसमें एक लेंस तो ये दिखेगी और एक ये दिखेगी और एक मिरर दिखेगा, मतलब ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। लेंस कैसी, ऐसी, मिरर, ये वाली दूसरी वाली लेंस देखो कैसी है, कैसी है, ऐसी है, दूसरी वाली लेंस ऐसी है, प्लस क्या है आपका भाई साहब, मिरर। अब ये मिरर की फोकल लेंथ 0 कर लो ना, होती नहीं, 1 खत्म हो गई, 0 इनफाइनाइट, सॉरी। ओके, तो अब हमें इसकी निकालनी है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। तो बारी बारी से आप निकालते चलो सबके। पहला निकाल लेते हैं हम लोग, इसके लिए निकालते हैं। लाइट मान लो इधर से जा रही है भाई साहब, तो इधर वाली चीजों को क्या लिखते हो, प्लस, इधर वाले क्या लिखते हो, माइनस। प्लस वाले को प्लस लिखो, माइनस वाले को माइनस लिखो। जब इधर आ रही होगी तो 1/f इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहला मान लेते हैं ये वाला 1 के लिए, इसको हमने 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया, तो बताना 1 के लिए क्या होगा, f1। म्यू कितना है इसका भाई साहब, पहले वाले का म्यू, म्यू म्यू नहीं दिया है, तो n-1 इंटू 1/r, इसकी आर कितनी होती है, अब इसकी आर कितनी है, इनफाइनाइट है, इसकी आर तो माइनस, ये रेडियस 9 सेंटीमीटर। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट n-1/9 विथ माइनस साइन, सो f1 विल बी 9/1 माइनस n, लिख लो ना, अच्छा लगेगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से f2 भी तो आएगा, बट f2 में गिवन है वैल्यू 1.6 इंटू 1/r, r 9 माइनस 1/इनफाइनाइट, ऐसा आएगा क्या, ऐसा ही आएगा। ये बन जाएगा 0.6/9, दैट मीन्स f2 विल बी 9/0.6 आ जाएगा। अरे निकाल के रहे तो ऐड ही तो करने हैं, तो f नेट ये तो हो गया इनफाइनाइट माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो ऐड करो सबको, 1/f 1 माइनस n/9, 1 माइनस n/9 प्लस, ओके, प्लस 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 0.6/9, 0.6/9, इसको भी सॉल्व करो, 0 हो गया, तो f नेट ओके 2 9 को कॉमन ले ले, जोड़ दो 1.6/n, सो f नेट विल बी क्या आएगा, ये आएगा 9/2 1.6 माइनस 1 नेगेटिव के साथ। रुको, यही तो आएगा। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो 1.6 से कम होनी चाहिए। यदि आप 1.6 से कम रखोगे इसकी वैल्यू, ये वाली टर्म पॉजिटिव, बट यहां पर क्या लगा है, नेगेटिव। वी हैव लाइक ए कनकेव मिरर, याद करो, तो ये बन गई तुम्हारी कैसी, कनकेव मिरर बन जाएगी ऐसी। और कनकेव मिरर की इमेज हमें इसी पॉइंट पर प्राप्त करने हैं। इसका मतलब कि जो फोकस होगी और जो एच होगी, इनके बीच रिलेशन क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ नेट इक्वल टू एच के बराबर होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, दिस विल बी वैल्यू ऑफ एच 2 टाइम्स ऑफ, बोलो एफ नेट कितना रखा है, ये 9/2 इंटू 1.6 माइनस एन, 2 से 2 गया, 9/1.6 माइनस एन, दिस इज द हाइट। अब इनको इतना समझ नहीं पा रहा, अब पूछ रहे हैं अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग क्या होगी एच, ये बताओ तुम। इतना निकालने के बाद भी फिर इनको बताओ, बताओ भाई बताओ। 1.42 पर एच 50 होगा, कर लो पुट, देखो क्या आ रहा है। एच की वैल्यू क्या होगी, ऊपर तो है 9, 1.6 माइनस 1.42, 0 कर ले, 18 बचेगा, ये 9/0.18, 50, बहुत बढ़िया, 50 सेंटीमीटर आंसर प्राप्त किया हमने। पहला वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। तुम चेक कर सकते हो सारी ऑप्शन ऐसे ही, 35 के लिए चेक करो, 33 के लिए पहला वाला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो भाई साहब क्या है, एन कितना था, बोल रहा हूं, एन कितना था 1.35 माइनस 1.35, हाँ
माइनस कितना, नहीं मतलब 6 में से माइनस, ओके एक मिनट, 1.6 माइनस 1.35, ये 60 माइनस 90/9 कितना आएगा ये, 25 आएगा, 25, 1/4 तो हो गया, अरे 1/4 आएगा ये आ जाएगा 1/4, 36 आ जाएगा इसका, दे रखा है क्या 36, अरे यार इसका पुट करो, ये नहीं आने वाला, देख लो क्योंकि दिख रहा है ये, तो बारी बारी से चेक करने पड़ते हैं इनके साथ। एच क्या है, 9 बोलो 1.6 माइनस 1.45, ये तो 15 आएगा ये नीचे, मतलब ऐसा 60 आएगा ये, नहीं होगा ये। और क्या है, चेक कर सकते हो और कहीं करना भी, सो चेक करो, 1.48, ये तो नहीं आ रहा है ना, 1.48 में आएगा क्या, ये भी नहीं आएगा, 1.48 1.48, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.60 माइनस 1.48, ये बनेगा 9/0.12, हो जाएगा आपका 900/12 आएगा क्या, देख लेते हैं यार, लग रहा है ऐसा, 6 दूना 12, 15 चक्कर 90, नहीं 75 आ रहा है, तो 75 आ रहा है ना, नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है ना ये, चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी पिला यार थोड़ा। हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलो भाई साहब देखो क्या, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में था कि हीट कैपेसिटी दे रखी थी इसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, पूछ रहा है हीट कितना रेज होगा, टेम्परेचर रेज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, कितना kg 1 kg, हमें पता है इसकी फॉर्मूला mcdt, कर दो इंटीग्रेट, आ गया आंसर, m की वैल्यू कितनी है 1, c कितनी है kt है, dt कर लेते हैं इंटीग्रेट, इसको क्या बनेगा देखें यहाँ पे, ये बनेगा k को बाहर कर लो, t²/2, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, -273 का मतलब समझते हो 200 केल्विन, इसका भी मतलब समझते हो 300 केल्विन, तो 200 से कहां तक 300 तक, आ गया आंसर आपका, आ गया भाई साहब, के 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, k/2, ओके ये क्या स्क्वायर कर रहा है, मत करो, लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, प्लस करो 500 आएगा, माइनस करो 100 आएगा, कटा दो 250 से कट जाएगा, ये आंसर कितना आएगा 2500 के, 250 और 00, 3 जीरो आ गए, किधर गया ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, ओके ये वाला मतलब बेस्ट क्वेश्चन, एन की वैल्यू पूछ रहा था, कितना आएगा एन की वैल्यू इसमें 25000, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोटेशन का क्वेश्चन, ठीक है मॉडरेट था, मतलब टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या था कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कुछ घूम रहा, आपका डिस्क घूम रहा था, और एक और बैटरी ऑपरेटेड मोटर है जिसकी मास नहीं है, इज फिक्स टू द डिस्क एट द पॉइंट ऑन इट्स सर्कम्फ्रेंस, another disk of the same mass m and radius r/2 is fixed to the motor thin shaft, okay, initially both the disks are at rest, the motor switches on, कर लेते हैं भाई सब क्या है, ओके सो इसके अबाउट घुमाना है, ये भी घूम रहा है, सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, तो घूमने दो, हमने तो कोई बाहर से टॉर्क लगाई नहीं, बाहर से टॉर्क नहीं लगाई, इसका मतलब कि मोटर इज, एक मिनट, स्विच ऑन द स्मॉलर डिस्क टू फॉर्म स्पीड ओमेगा, द एंगुलर स्पीड एट विच लार्जर डिस्क इज ओमेगा/n, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हो आप, आराम से लगा लो कंजर्वेशन मोमेंटम, कैसे लिखते हो, टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हो। देखो जब घूमना शुरू करेगा तो ये भी घूमेगा, वो भी घूमेगा, इनके घूमने की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है ओमेगा, इसका नहीं पता, हमने इसको क्या मान लिया ओमेगा डैश, या कुछ भी मान लो, ओमेगा 2 मान लो, ओके सो इसके लिखो एनर्जी क्या होगी, पहले मोमेंटम क्या होगी, लिख लेते हैं,
नहीं, इसकी कितने से घूम रहा है? ये तो घूम रहा है ना, खुद रोटेट कर रहा है। कितना आएगा बताना इसका? क्या आएगा? एम इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर एम आर स्क्वायर दैट इज आई। मैं लिखूं क्या पूरा? एक मिनट भाई साहब, रुको 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 रुको। एल इक्वल टू क्या लिखते हो? आई ओमेगा। एल इक्वल टू क्या लिखते हो? पी क्रॉस आर क्रॉस पी। सॉरी, अब यही तो होता है ना, ये दोनों होने दो। ये घूमने के लिए, चलने की वजह से, घूमने की वजह से बताना क्या लिखोगे मोमेंटम इसकी? तो मोमेंटम लिखोगे आई। आई क्या लिखते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बाई टू का बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू तो होता है ये, इनटू ओमेगा प्लस बड़ी डिस्क का लिखो। बड़ी डिस्क घूम रही है खुद के एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई कितना आएगा? टू प्लस इनटू ओमेगा भी तो लिखोगे ना इसकी, ओमेगा डैश प्लस 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 प्लस। ए भी डिस्क घूम रहा है साथ साथ ओमेगा डैश है, तो इसकी कितना हो जाएगा बताना? एम आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा डैश। ये तुम्हारा क्या रहेगा? जीरो आ जाएगा। देख लो, नेट मोमेंटम पहले भी जीरो था, अभी भी कितना होगा? जीरो ही तो होगा। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एम आर स्क्वायर स्मॉलर घूम रहा है ओमेगा से, उसका बताना है कितना से घूमेगा, मतलब ओमेगा बाई एन दे रखा है, ठीक तो है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो आपने यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है मुझे तो इसमें। बट ओ एक मिनट, कुछ तो वहाँ पर एक क्वेश्चन गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? रुक जा यार, अलग पेज पर लिखते हैं, एक मिनट। हम्म हो गया। ओके ओके ओके, ये घूम रहा है साथ साथ, साथ साथ घूम रहा है ये। रुक जा, तो पहले लिखो इसकी मोमेंटम, किसकी? बड़े वाली की लिख पहले, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा डैश प्लस, छोटा वाला सिर्फ घूम रहा है तो इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी आर इंटू ओमेगा। आर मतलब आर, ओमेगा मतलब क्या चीज? ओमेगा डैश। तो इसकी आ जाएगी एम भी आर लगा दो इसमें, आर इंटू ओमेगा डैश इंटू कितना? तो भी लिखा ना, इंटू लिखोगे आर प्लस, अब सही आएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंटू कितना आएगा? ये ओमेगा इक्वल टू जीरो। चेक करो भाई क्या आ रहा है। एम आर स्क्वायर सब में दिख रहा है, उड़ा दूं क्या मैं? उड़ा दे तो है, उड़ा दो उड़ा दो। ओमेगा डैश बाई टू प्लस यहां पर देखो ओमेगा डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या आ जाएगा तुम्हारा कितना? ओमेगा बाई एट। ये कितना आएगा? थ्री ओमेगा डैश बाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा बाई एट। ये चार से गया, सो ओमेगा डैश विल बी माइनस ओमेगा बाई तीन चार 12। ओके, सो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 12 आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। there a point source emits polarization light in form of direction at the 2 points A and B. The ratio R equal to I by the intensity of the light 2. Okay. If a set of two polarites having 45 degree angles between their pass axes is placed just before the point B, then the new अच्छा okay. देखो इसमें क्या है कि पॉइंट सोर्स है और यहां से एनर्जी इमिट कर रही है, ये चारों तरफ होती है। ये इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है पॉइंट सोर्स के लिए, पढ़ रखा हमने, पढ़ रखा है। और जो इंटेंसिटी होती है मॉल्यूज लॉ आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 थीटा, सॉरी ये होती, अरे तो पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि अपने पास एक आर टर्म दे रखा है इसने आई ए बाई आई बी का, और ये दे रखा है स्टार्टिंग में 2। अगली बार ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ किस पर पड़ेगा? बी पर पड़ेगा। किसे पड़ेगा? बी पर। तो नया वाला जो बी डैश आएगा, पहले वाले बी डैश कितने थे? कॉस स्क्वायर, देख ले ध्यान से, एंगल दे रखा है 45 इंटू, फिर एक और बार घुमाना उसको, दो दो लगा रखा है, पता नहीं क्यों लगा रखा है ये दो दो। कॉस कहां दिख रहा है? मुझे तो अच्छा से लग रहा है कॉस, कॉस स्क्वायर 45 बन जाएगा आई बी 45 1/2 कितना बन जाएगा? ये 1/4 बन जाएगा। सो नया वाला जो आ रहेगा वो आ जाएगा, देखो आई ए बाई आई बी डैश।
आई बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी देखना, आई बी डैश बोलो, आई बी डैश बाई 4, 4 टाइम्स आ जाएगा आई ए बाई आई बी से, और इनकी वैल्यू कितना दे रखी है पहले से, 2 दे रखी है, आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। देखो ये सिर्फ सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आ गया आपका। हमें इसकी फॉर्मूला की बताई गई थी आपको, मैंने बताया था आपको, अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके लिए वो पढ़ते हैं हम लोग एफ नॉट सी प्लस माइनस वी बाई सी प्लस माइनस वी। ये होता था ऊपर हम लोग का ब्लॉक का, नीचे क्या होता था, सोर्स का होता था। बट यहां पर दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। सी इज द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड है ना, साउंड दे रखी है, ठीक है। अब इसमें एफ अप्रोच जो अपरेंट एफ आएगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है दूसरे वाले केस के लिए। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार अच्छे से, दूसरे वाले के लिए बतानी है। तो एफ अपरेंट कितना आएगा देखे ध्यान से, एफ, एक मिनट, इसको मान लेते ना F1 है, एफ नॉट पहला केस में कितना है 240, कितना है 240 है। स्पीड ऑफ लाइट पास आ रहा है, पास पास, ऊपर बढ़ जाएगा नीचे घट जाएगा, आ रही है समझ में। F2 बताना क्या आएगा, 240, दूर दूर जा रहा है, अलग अलग, ऐसा कुछ करो ये कट जाए। डिवाइड करने से तो कटेंगे नहीं, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। F1 F2 240 इंटू 240, अरे ही तो आएगा। ये देखो इनके साथ है, समझा मैं क्या कर रहा हूं, काट दिया मैंने सबको, काट दो। तो यहां से F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई F1 क्या दे रखा है देख लो एक बार, 288, 288 टू, चलो काटापड़ी शुरू करते हैं, काटो इनको भी काटो, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा, एक मिनट 88 है ना, 144, 44 आ गया, 12 12 12 12 12 12 इंटू 10, 12 दूना 24 20, 200 आ गया। तो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसको फील होगी जब ओ भागें एक दूसरे से दूर, ठीक है। आंसर विल बी 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक केप्ट ऑन द, ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब इसको तो बेसिक से बना ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। वही एक टंकी वाला क्वेश्चन है भाई साहब कि पानी पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा। तो हमें यहाँ के स्पीड मालूम होनी चाहिए, रूट अंडर कितना 2g y, अरे ही तो था y हाइट के लिए। फिर वो लगाते कंटिन्यूटी क्वेश्चन a1 v1 इक्वल टू कितना आता था a2 v2, इसको लिखते थे dv बाई dt, तो वॉल्यूम का रेट है, अरे ही तो है। dv को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डी बाई dt। इसी को इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से क्या निकल जाता था, टाइम निकलता। उतना टाइम अपने पास नहीं रहता एग्जाम में, तो हमें इक्वेशन याद रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो इक्वेशन लगाते हैं, लेकिन ध्यान देना इसमें थोड़ा, 2 टैंक दे रखा, एक ऐसे है यहीं पर होल्ड किया हुआ है, एक में ऐसे है लेकिन यूं ऐसे करके होल्ड रखा, बट इनकी हाइट की डिफरेंस आ जाएगी। और ये हाइट शायद कुछ दे रखा होगा, h इक्वल टू क्या दे रखा, देखो 16/9h, मतलब इस वाले h से ये वाला h ज्यादा हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन था ये तो, दोनों के लिए इक्वेशंस में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। टाइम टेकन हमने पढ़ा था, उसका इक्वेशन आई थी ऐसा, 2a बाई 2a था नहीं, a था शायद, a बाई 2g a अंडर रूट ऑफ h इनिशियल माइनस अंडर रूट ऑफ h फाइनल, यही तो फॉर्मूला में, अरे तो था। अब ये दोनों के लिए आप बारी बारी से यूज करके देखो क्या आ रहा है। पहला वाला तो सिंपल सा है, t1 निकाल लो फटाफट, a बाई a रूट 2g h माइनस 0, खत्म हो गया, फाइनल तो कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो a t1 निकल के आ जाएगा भाई साहब, कितना t1 बोलना आएगा, a बाई रूट अंडर 2g रूट अंडर h, अरे ही तो आएगा, ये f1 बन गया आपका, t1 बन गया। t2 बताना क्या आएगा इसमें, t2 निकालना होगा तो फिर ऐसे ही लगा देंगे, a बाई a रूट अंडर 2g रूट अंडर ऑफ, एक मिनट, h कितना होगा इसका, चेक, लेट मी चेक, ये h जो इनिशियल था h प्लस 16/9, तो कितना बढ़िया एडवांस में डाटा देते हैं ना, बढ़िया एकदम पूरा 25/9 रूट निकालो तो मजा आ जाएगा पूरा एकदम। और h जो फाइनल बचेगा उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, 16/9 हाइट रहेगी, दोनों को चिपका दो वहां पे, तो आ जाएगा ये 25/9
h माइनस रूट अंडर ऑफ 16/9h, दोनों को डिवाइड करना है T1/T2। देखो इनसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा भाई साहब h, इसमें से रूट h बाहर निकाल लो, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा रूट, बाहर निकालो 5/3 माइनस 4/3, ये कैंसिल 1/1/3 ऊपर भेज दो, सो T1/T2 विल बी आंसर 3। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वापस रोटेशन पर आते हैं। रोटेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ गया क्या इस बार? A thin uniform rod of length L and certain height mass F kept on the horizontal frictionless table, okay horizontal table है, ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर। Other end of the string provided the point O if the horizontal impulse, अच्छा impulse अप्लाई करना है इस पर, यहाँ पे कहीं impulse अप्लाई करने के बाद रोड को ऐसे घुमाना, देखो ऐसे ज्यों, ये रस्सी है, रॉड लगी हुई है, ऐसे impulse किसी ने यहाँ पर अप्लाई किया, घूमेगा ऐसे, घूमेगा, ये घुमाने पड़ेंगे इनको। टू द रॉड एट द डिस्टेंस XL इक्वल टू L/N फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ओके यहां से लेना हो डिस्टेंस। देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व्स टुगेदर, एक साथ चल रहे हैं। ओ भाई साहब तो रोलिंग जैसी चीजें होंगी यहाँ पे, साथ साथ ऐसे ऐसे। तो पहला चीज लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते। तो पहले की जो मोमेंटम थी P इंटू, कहां पर लगाई है आपने इसको? ये लगाई है x प्लस L/2 पर। देखो इतना नहीं है, x/3L/2 पर, क्योंकि हमें यहां से यहां तक लेंथ लेंगे, L प्लस L/2, दिस विल बी 3L/2। अब ये वाले जो होगी साथ साथ घूम रहे हैं, तो I0 मान लेते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा नॉट, ऐसे घुमा रहे हैं। और ये P है क्या चीज? अरे ये तो है अपना मोमेंटम, जो इंपल्स है जो अप्लाई किया बाहर से, इसको आप लिख सकते हो mv, लेकिन v क्या लिखना होगा? इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, वो हमें आती है लिखने, पता नहीं कैसे लिखोगे तुम। x प्लस 3L/2 इज इक्वल टू I0 इंटू ओमेगा नॉट। I0 मैं देखूंगा बाद में, निकालूंगा, जरूरत पड़ेगी उसके, देखते हैं कटता है नहीं करता है, नहीं कटेगा I0। v लिखोगे r ओमेगा, r हो जाएगा कितना 3L/2 इंटू ओमेगा नॉट। चलो भाई ओमेगा नॉट का तो हमने काम कर दिया अभी, यहाँ कट 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 m 3L/2 x प्लस 3L/2 I चाहिए, I चाहिए, I निकालना इसके अबाउट। तो देखिए कैसे निकालोगे, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mL²/12 प्लस m इंटू यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 3L/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो 1/12 प्लस 9/4 बचेगा इंटू mL²। आ जाएगा ये आपका 12 नीचे आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1, 27 mL², मतलब आ जाएगा 28/12 mL²। देखो तो ये रहा क्या, यही आएगा। ठीक है, अब इसको ला करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चेक करना, ये गलत तो नहीं हो रहा है। 3/2L x प्लस 3L/2 इज इक्वल टू क्या है इसमें बताना, 28/12, 28/12 और है आपका mL², 28/12 mL²। ये तो x से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नहीं आना चाहिए, एक मिनट कटना चाहिए था इसको। 29-27 ठीक है, तो आने दो, आने दो भाई, देखते हैं क्या आता है। ये तो हो जाएगा 6 से कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14, हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, x प्लस 3L/2 इक्वल टू 14/9 इंटू L। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14/9 माइनस 3/2। एलसीएम शायद इसका 9 18 आ जाएगा, 18 हो गया, 14 दूनी 28 और 8 9 27,
मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन बनाते हैं ना एडवांस वाले, इतना सोचते हैं पहले इसमें ना, बढ़िया आंसर है, मन खुश हो जाए इसका। एन की वैल्यू कितना, 18, मजा आ गया यार। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, 18 हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैचिंग कराना है इसमें। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, पीटी ग्राफ दिया हुआ है इसने, मैच द क्वांटिटीज मेंशन इन द लिस्ट वन। लिस्ट वन किधर है, लिस्ट वन शायद अगला पेज पर होगा, है इधर है। वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, वाटर निकालने हैं पहले आपको। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस जेके, हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस के एल। देखो यार हम लोग इसको ऑप्शन से बनाते, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन ये, क्योंकि सबको निकालेंगे कुछ ना कुछ तो मैच कर ही जाएगा। ऐसे निकाल लोगे सब कुछ निकाल लेंगे, कुछ नया कुछ नहीं है इसमें। पानी पहला वाला क्या प्रोसेस, एक मिनट, टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी में, एमजे में है। जब एमजे में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें एनर्जी में चेंज कैसे होगी, क्या बढ़िया बनाया इन्होंने। लो, एस को हमने 2 से मिला दिया, एस को हमने 2 से मिला दिया, बट 2 से नहीं मिला दिया ऐसे काम नहीं बनेगा। वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल निकाल लेंगे अभी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी द प्रोसेस जेके, जे से के, एनर्जी में चेंज डेल्टा यू, एनसीवी डेल्टा टी। एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और हमें पता है मोनो के लिए 3/2 बार, टी फाइनल 3T0 माइनस T0, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा ऊपर, R बचेगा, 3RT0, 3RT0 मिल गया। ओ भाई साहब मिल गया। चेंज इन मेम जेके का हो गया 2 का, क्यू का 3, क्यू का 3 हो गया काम अपना। कोई बात नहीं, सब निकाल लेंगे फिर, ऑप्शन मिल गया हमें तो इतना से, क्योंकि इसमें देखो क्यू का कितना है, 1 है, उसमें 3 है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही होने वाला है। हीट गिवन इन द साइकिल के एल में हीट बतानी है आपको, कैसे निकालोगे हीट, ऑप्शन निकाल दे भाई साहब ने। तो के एल किधर गया प्रोसेस, के एल, इसमें निकालनी है हीट, डेल्टा क्यू बोलना, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस कितना, वर्क डन, यही तो आएगा। डी यू निकालो, कोई चेंज नहीं हो रही है, 0 हो गई। वर्क डन कैसे निकालोगे, प्रोसेस से आइसोथर्मल, एन आर, टेम्परेचर कितना है 3T0 लॉग V2 by V1 P1 by P2, okay. So P0 by 2P0 कैंसिल, log 2 में आ जाएगा ये माइनस में, देखें log 2 ऑप्शन नंबर 4, के एल का आर का 4। एक मिनट, हीट नहीं ना, वर्क ना, ठीक है, एक पी का 4 पी का 4, चलो समझ गए ना ये। और क्या पूछ रहा, चेंज इन एनर्जी सिस्टम हो गया आपका, हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस के एल के लिए निकालनी है। ओके, के एल कहाँ गया यार, के एल कहाँ है, के से, अरे मैंने तो के एल ही निकाला अभी, के एल ही तो निकाला, के एल निकाला, रुक जा एक मिनट, के एल ये है ना, के एल के लिए इतना बार बार इधर उधर करना पड़ता है ना, इसमें के एल कहाँ गया, ये के एल है, और एक एल में आपका आर है, आर का होना चाहिए 5, ये कैसे आ गया, ये गलत बना दिया ना, सॉरी। प्रोसेस 0 किसका था भाई साहब, 0 किसका, देखो तो, चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द प्रोसेस, एमजे का 0 था, मतलब एस का 4, सॉरी एस का 2 था ना, ठीक है। और चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस जेके हमने निकाला था अभी, जेके हाँ 3RT, जेके में निकाला था हमने 3RT, जेके में निकाला था 3RT, चलो ये हो गया आपका एस का 3, सॉरी किधर गया एस कैसे, सॉरी क्यू ना, क्यू का 3, ठीक है, क्यू का 3, एस का 2, पी का 4, पी क्या था अपना, वर्क डन द कंप्लीट साइकिल, वर्क डन नहीं निकाला हमने अभी, हमने निकाला चेंज इन द एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस जेके, हीट गिवन टू द सेंस एम के एल,
एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एमजी। अच्छा केल निकाला था हमने, ये वाला निकाला था केल के लिए, ये निकाला था केल के लिए। केल केल में क्या था आपका आंसर? 3 RT log 2, 3 RT log 2। ठीक, सही है, आर का 5। चलो सही है, बाकी वर्कडन निकालो, पूरा प्रोसेस का आ जाएगा। चलो और क्या बच गया? ओ भाई साहब ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन, हर बार पढ़ाते थे काश आ जाए आ जाए, इस बार देखो आ गया। मजे आ गया। अब ना इसमें आपको बतानी है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, कैपेसिटेंस निकालनी है। इसके लिए अपने पास प्लेट की संख्या कितनी है? काउंट कर लो, प्लेट प्लेट 4। कितनी प्लेट? बार बार यही बताते हैं कि जब भी प्लेट हो 4 5 6 जितने, उससे एक कम क्या बना लो? कैपेसिटर। नाम लिख दो आप पहले, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सबका लिखेंगे बारी बारी से, ठीक है? ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन पे चलो। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। कनेक्टेड ही नहीं है, जब कनेक्टेड ही नहीं है तो इनके बीच निकालनी है आपको कैपेसिटेंस क्या है। सी सीरीज C/3, C/3 ऑप्शन चेक किया जाए, C/3, P का 3, P का 3, P का 3, P का 3, 3 में 3 है, क्या करूं मैं, निकालना पड़ेगा अगला। S1 एंड S4 विथ S2 सॉर्टेड टू S3। चलो भाई ये तो अच्छी बात है, कुछ तो कराइन होने अगली बार। फिर से देखो, पानी नहीं लाएंगे यार ये लोग, 1 मिनट, 1 मिनट जस्ट। हाँ जी ठीक है, चलिए। हाँ चलो, तो हम लोग कहां पर थे? हाँ सही निकाल रहे थे। S1 S4 विथ S2 सॉर्टेड टू S3, S2 सॉर्टेड टू S3, 1 2 3 4, S2 सॉर्टेड टू S3। सॉर्टेड खत्म करो इसको, C/2, C/2, C/2। ऑप्शन नंबर 2 का 2, 2 का 2 काम नहीं बनेगी, सब में है 2 का 2। और चालाकी है ये। एक काम करते हैं ना, इतना क्यों निकालने यार, 4 लास्ट निकाल लो, खत्म बात करो इसकी। चलो निकाल ही लेते हैं, आर निकालते हैं। S1 और S3 विथ S2 सॉर्टेड टू S4। देखो नेक्स्ट, 1 2 3 4, इसमें क्या निकालना है आपको? कौन किससे कनेक्ट करना है देखें? S1 एंड S3 के बीच निकालनी है, S2 को S4 शॉर्ट किया गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पेपर पर सॉल्व करना इसमें बहुत डिफिकल्ट चीज है ये, बार 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 इधर देखना पड़ रहा है बार बार। S1 से S3 सॉरी विथ S2 सॉर्टेड टू S4, याद रखना S2 को S2 को S2 को S2 को S4 से सॉर्ट करना है, S2 को S4 सॉर्ट करना है, ऐसे निकालना किसके बीच में था? निकालना था 1 और 3 के बीच में, बहुत बढ़िया। 1 और 3 इसके बीच में, ए हो गया और ये आपका बी हो गया, बी बी ए, बस। अरे तो आएगा, यहाँ का पता नहीं डिफरेंशियल क्या है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख लो। एक साइड में ए लिखो, एक साइड में बी लिखो, एक साइड में बता रखा मैंने, ये 2 से ए देखो ना, सॉरी 2 से बी ना, 2 से बी, और अभी क्या है 2 से बी, C 2C। आंसर कितना आ जाएगा? 2C और 2C इंटू C/3C, 2C/3, 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 2C/3 4। चलो कोई बात नहीं, 2 पर तो पहुंचे, आखिरी निकालना ही पड़ेगा, यही बनाते हैं ऑप्शन, ऐसा ही है, सब निकालो। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, S3 को S1 से करना है और S2 को S4 से करना है। ओके चलो भाई, बस पेपर 1 लगभग खत्म होने के कगार पे है।
यह पॉप का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा, नहीं? एग्जाम तो सबके बढ़िया जाते हैं। S1 और S2, 3 को 1, 2 को 4, 3 को 1, 2 को 4, 3 को 1, 2 को 4, 3 को 1, 2 को 4। निकालना किसके बीच में है? 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 1 और 2 के बीच में निकालना। किसके बीच निकालना है? 1 और 2। यहां पर लिखो A, यहां पर लिखो B। ठीक है, चलो भाई बी भी लिख लेते हैं इसका। बी बी बी, ए ए ए, एक साइड में ए, एक साइड में बी, तीनों के तीनों किस में जुड़ गए? पैरेलल में जुड़ गए। लाल लाल लिखता है। आंसर कितना आएगा? 3C। आंसर कितना आएगा? 3C आएगा। सो 3C विल बी, 3C कहाँ गया? 3C 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 3C। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैट्रिक्स मैच, फिर वही क्वेश्चन, फिर वही डायग्राम बनानी पड़ेगी एक बढ़िया मिले। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लो पहले, एक बार क्वेश्चन देख लो क्या है। शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेफरेंस इंडेक्स n at the angle theta naught and they partially refracted into the sphere with the angle of refraction phi naught. Okay, and then partially reflect from the back surface. Reflected ray then emerges out of the sphere after partially, बार बार लिख रहा है ये ध्यान रखना, partially कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। The total angle of deviation of the emerging ray with respect to the incident ray is a नहीं था, ये अल्फा था, ये लिखे। ठीक है, मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन है। डेविएशन बतानी है आपको, डेविएशन बतानी है। किधर गया ऑप्शन? ये डेविएशन बतानी, बारी बारी से बतानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग इसका बना लेते हैं फोटो। फोटो बनाओ भाई पहले, क्या हो रहा होगा देखो। यहाँ पे हुआ ये कि अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है। ओके, सो इस स्फीयर से पहला लाइट जो है इधर से आ रही है, आने दो भाई लाइट को, आने दो, इधर जाएगी लाइट ये। बट ये लाइट जो है ना यहाँ से डिफिकेट, मान लो यहाँ पर गई कहीं पे, यहीं पर मान लेते। फिर यहाँ से क्या हुई? लाइट इधर गई और फिर लाइट ऐसे जाकर के इधर की तरफ चली गई, कहीं गई होगी इधर। मुझे क्या करना उसका? ठीक है, एक्चुअल में लाइट को जाना इधर था। यहाँ पर एक सेंटर अपना है, इस लाइन को यहाँ से आप प्लॉट कर दो ऐसे। और ये लाइन ऐसा, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल थीटा नॉट दिया भाई साहब, और ये वाला एंगल क्या दिया है? फाई नॉट दिया है। आप देखोगे ध्यान से तभी फाई नॉट दिखेगा, ये सब फाई नॉट दिखेगा। तो ये वाला डेविएशन हो गया डेल्टा 1। जाना था लाइट को इधर, चली गई इधर, दिस डेविएशन इज डेल्टा 2। लाइट को जानी थी इधर, चली गई इधर, दिस एंगल इज ऑल्सो डेविएटेड। हमें ये बारी बारी से सब एंगल बतानी पड़ेगी। सो टोटल डेविएशन विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। फटाफट लिख इसकी डेविएशन। पूरा था थीटा नॉट, गया ये बचा कितना? बचा थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। यही चीज देखो ध्यान से यहाँ पे भी आएगी, ये पूरा वही एंगल्स तो बाहर जाएगा जैसे आ रहा था, एक ही जैसी तो शकल सूरत है चारों तरफ से। यहां पर भी कितना आएगा? थीटा माइनस थीटा नॉट। 2 का मैं लिख रहा हूं, 3 का सॉरी, ई वाला हो गया, ठीक है। थीटा माइनस फाई नॉट प्लस ये देखो तो ये 180 आएगा यहाँ पर एंगल, पाई माइनस ये वाली एंगल कितनी होगी? 2 थीटा नॉट। सो टोटल डेविएशन विल बी पाई प्लस 2 थीटा माइनस 4 फाई नॉट। क्या बढ़िया आंसर है ना, ठीक है। दूसरा चीज स्नेल्स तो यूज कर लो आप यहाँ पे इस सरफेस के लिए। इधर की म्यू मान लो 1 है, इसका दे रखा उसने n, तो स्नेल्स तो यूज करोगे 1 इंटू साइन थीटा नॉट इक्वल टू म्यू की जगह पर n लिखा इन्होंने, हम लोग बार बार म्यू लिख लेते थे, आदत बनी हुई उसे, फाई नॉट। ऐसा बनेगा, अरे ऐसा बनेगा, बनेगा भाई साहब बनेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो,
हमने दो इक्वेशन बना ली, एक ये वाली, एक उधर से उठा के लाते हैं डेविएशन की, पाई प्लस 2 थीटा माइनस माइनस 4 फाई नॉट। ओके ओके, ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन देखोगे आप ना तो अल्फा आपको 180 180 180 तीन ऑप्शन में है, तो पहले तीन को निपटाओ भाई, खत्म करो तीन को। 180 पुट करो यहाँ पे, पाई, इधर भी पाई, इधर भी पाई भाई, इधर भी पाई, पाई कहीं जलवा है पूरा एकदम, पाई पाई कैंसिल, तो यहां से आएगा 2 थीटा नॉट इक्वल टू 4 फाई नॉट, 2 2 कैंसिल, सो थीटा नॉट इक्वल टू 2 फाई नॉट, ये आएगा, आएगा। ओके एक मिनट, सो थीटा नॉट इक्वल टू 2 इंटू फाई नॉट, ऐसा आ गया अपने पास। इस वाले को उठा करके यहां पर पुट कर दो, चाहे इस वाले को उठा के यहां पर पुट, जो ऐसी मर्जी वैसे करो। तो यहां पर क्या आएगा, साइन 2 फाई नॉट इक्वल टू एन इंटू साइन फाई नॉट। अरे ये तो बन गया तुम्हारा साइन 2 थीटा, तोड़ दे इसको, साइन फाई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट इक्वल टू एन इंटू साइन फाई नॉट। इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, कॉस फाई नॉट इक्वल टू क्या बन गया, एन बाई 2 बन गया। अब देखो इसमें एन की वैल्यू दे रखी है, पता नहीं क्या दे रखी है वैल्यू, एन की वैल्यू 2 दे रखी है, एन की वैल्यू 2 दे रखी है, एन की वैल्यू 2 दे रखी है। जब एन की वैल्यू 2 होगी तो कॉस फाई क्या होगी, तो 1 हो गई, फाई हो जाएगी यहां से 0 डिग्री। चलो भाई 0 पर टिक लगाया जाए, कहीं पे है 0 आपका, तो पी का 5, पी का 5, ये दो दो ऑप्शन में क्यों देते हैं ये, पी का 5। ओके, एन की वैल्यू √3 है, एन की वैल्यू √3 है, उसको भी चेक कर लिया जाए, √3 को चेक कर लिया जाए, तो कॉस फाई नॉट, एन की वैल्यू √3/2, फाई नॉट विल बी कॉस 30 डिग्री। कितना आ गया ये, तो यहां से फाई नॉट कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री, क्या आ गया 30, बट वो पूछ क्या रहा है वो भी पढ़ो ना, थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, डबल, कितना हो जाएगा, डबल थीटा विल बी 2 टाइम्स ऑफ 30, कितना आ जाएगा ये 60। सो आंसर इधर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। चलो चेक करते हैं भाई, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन चेक करो, लेकिन दिक्कत इसकी है कि 60 तो ठीक है, 0 क्यों दे रखा है, ये उसका भी लॉजिक है अपने पास। अब जरा सोचो कि लाइट जो है ना ऐसे ही जाए, सीधी सीधी जाए, सीधी सीधी जाए, सीधी सीधी, इधर गई लाइट, सीधी 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 जाए, ऐसे यूं ऐसे गई, कुछ रिफ्लेक्ट कुछ रिफ्रैक्ट, दोनों चीज हो रही है यहाँ पे, यूं ऐसे गई और वापस ऐसे ही आ गई, अब ऐसे गए ऐसे आ गई, हो गए तो तुम्हारे 180 डिग्री डेविएशन। जब 180 का डेविएशन हो गया दैट मींस एंगल वहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाने के लिए बोला था आपको, ये वाला आंसर सही है, क्यू का 2, क्यू का 2 दोनों में है, क्यू का 2 इसी में तो है, खत्म होगी बात अपनी, देख लो इसमें तो, उसमें है ही नहीं, 1 है, थीटा नॉट पूछा था, सही है। उसके बाद क्या पूछ रखा है कि एन की वैल्यू होगी, फाई नॉट पूछ रहा है, फाई नॉट 30 होगा, 1 हो जाएगा, आर का 1, सही है। उसके बाद बोल रहा है कि एन की वैल्यू √2 है और थीटा 45, देन बताने है कि पॉसिबल वैल्यू अल्फा क्या होगी। अरे क्या क्या निकलवाएगा 80 वाला, ये क्या निकलवाएगा, देखो साइन 45, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू, ठीक है, कॉस, एक मिनट, साइन ना, सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, साइन फाई नॉट, अरे तो आएगा, ये आएगा 45, 1/2 आएगा, एन को एन रहने दो, नहीं पूछ क्या रखो, देख लो ना, वैल्यू निकालते जा रहे हैं बार बार हम लोग, अल्फा पूछ रहे हैं, एन की वैल्यू √2 दे रखी है, एन की वैल्यू √2 दे रखी है, एन की वैल्यू √2 दे रखी है, √2 साइन फाई नॉट, फाई नॉट विल बी 1/2 30 डिग्री, फाई नॉट कितना आ गया 30, सो डेविएशन विल बी 180 माइनस 180 प्लस था ना, 2 टाइम्स ऑफ 45 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 30, ये कितना आ जाएगा देखना है, ये हो जाएगा 90 माइनस 120, 120 माइनस 90, 30 प्लस कर दो माइनस में 150, ऑप्शन में है ऑप्शन में है 150, क्या है पता नहीं है कि नहीं है 150 है, चलो ठीक है ना, इसका 5 4, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन शायद बच गया,
आखिरी क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आईआईटी ने इसे 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन ऐसे ऐसे, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन। डीसी बैटरी को करंट कर दिया, किसे एलसी से कर दिया, करने दो। अपने पास क्या है कि इसमें करंट बतानी है कितनी होगी, एक्चुअल में दे रखे हैं ये। स्विच K1 को क्लोज करो, K2 को ओपन रखो। अगली बार K2 को क्लोज करो, नहीं करो, both keys are open and there is no charge on the capacitor at the instant K1 is closed। K1 को क्लोज करने हैं, K1 को क्लोज करने हैं इमीडिएटली आफ्टर करंट आर नॉट से कितना फाउंड किया उसने, आई नॉट। अरे करंट कहां से आएगी, जीरो आएगी करंट, ये तो शुरू में कैसी करंट आ गई। 1 माइनस टी पावर समथिंग क्वेश्चन होता है, याद नहीं है क्या आपको? ये तो जीरो हो जाएगा स्टार्टिंग में, टी इक्वल जीरो पे। चलो भाई साहब पहला का आंसर निकाल दिया, आई इक्वल टू जीरो। ऑप्शन देखो क्या है पहले, रुक जा। I1 विल बी जीरो, I1 विल बी जीरो, तीन में ऑप्शन ऐसा ऐसा है। I2 क्या होगा, I2 है क्या चीज, पहले I2 को पढ़ो। I2 आफ्टर लॉन्ग टाइम द करेंट अटेन द स्टेडी वैल्यू I2। ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब अब करंट उसमें फ्लो करेगी, जस्ट लाइक क्या बन जाएगा, एक वायर बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 20/5, मतलब कितना आएगा एम्पियर, ये 4 एम्पियर करंट आएगी। कितने एम्पियर आएगी, 4 एम्पियर करंट आएगी। 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, दो में सही है। ओके, ओमेगा नॉट निकालनी है, कितना होगा वो भी निकाल लेंगे, वी नॉट भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल। एक सेकंड यहाँ पर कंसेप्चुअल चीज है, वी नॉट ये वो वोल्टेज नहीं जो बैटरी की, ये अलग है। आपने पढ़ रखा है आरसी के ऑक्सीलेशन में, सॉरी एलसी के ऑक्सीलेशन में। तो अब हमें पहले इसमें दोनों निकालना था, बारी बारी से कहीं करना है। तो लगा दो एनर्जी इक्वेशन, 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक तो है, हाफ हाफ साफ। एल की वैल्यू दे रखी है क्या, दे रखी है भाई साहब, देखो 25 दे रखी है, सी 10 दे रखी है। चलो ठीक है, एल की वैल्यू कितना रखी है, 25 इंटू 10 के पावर -3। आई नॉट मैक्सिमम करंट जो निकाली थी अभी, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस 10 था, -6 इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो अपना ये 10 था, मैं 16 लेके फंस जाता अभी, इनके साथ ये कैंसिल हो गया। 10 के पावर कितना आ गया, -3, माइनस उसके साथ चला जाएगा। वी नॉट स्क्वायर विल बी 25 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 10 के पावर -2, स्क्वायर रूट कर दो तो वी नॉट निकल करके आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 5 इंटू 4 बाई -10, 200 200 200 200 200 आ गया अपने पास आंसर इसका, मतलब वोल्टेज आएगी इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, इसका 5, इसका 5। आर का निकालो, आर क्या था, अच्छा आर तो ये ओमेगा नॉट निकालना। ओमेगा नॉट तुम्हें याद तो होगी, ओमेगा नॉट 1/√LC, ओमेगा नॉट 1/√LC। अरे फॉर्मूला तो होता रट गया होगा तो इतना तरह। कितना, एल की वैल्यू 25 10 के पावर -3, सी की वैल्यू 10 10 के पावर -6, 6 3 9 में से माइनस कर दो, ये बन जाएगा कितना, 25 इंटू 10 के पावर -8। ये बन जाएगा 25 के निकालो बाहर, 1/5 10 के पावर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा, ऊपर आएगा 10/2 इंटू 10 के पावर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। एक मिनट, आर का 2, आर का 2, आर का 2, आर का 2। एक मिनट, तो हमने देखा है जी एडवांस के क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर लिया हमने। पेपर 1 पेपर मतलब सही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट पेपर बनाए इन्होंने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे बच्चे फंस सकते हो उसमें, ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ रखे हो ना, सिर्फ एक बार बढ़िया से, कहीं भी पढ़ते हो आप अच्छे से, थ्योरी ढंग से पढ़ रखी है ना आपने, तो आपसे लगभग इसके 60 से 70% क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं था इस पेपर में, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत सारे एक नया कंसेप्ट आ गया, सब चीज पहले हम लोग पढ़ते वही क्वेश्चन आया, कुछ भी नया इसमें नहीं है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए, फिर मिलते हैं पेपर 2 के लिए। थैंक यू।